पिज्ज़ा डिलीवर नहीं हो रहा है कि 2 घंटे में हो जाएगा। मौसम तो ऐसा हो गया ना, और मॉर्निंग में तो इतना हॉरिबल वेदर हो रहा था यहाँ पर, एकदम डार्क स्काई हो गई थी। एंड उसके बाद फिर अनिका को स्कूल भी जाना था क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम का फर्स्ट डे था, पहला टेस्ट था। तो लास्ट टाइम वो बीमार पड़ गई थी, लास्ट वाला जो टर्म था, लेकिन इस बार तो यार मैं रिस्क ले ही नहीं सकती, तो मैंने कहा तुम जाओ। फिर उसके बाद क्या, मैं अपने घर के रूटीन में लग गई, फिर खाना वाना बनाया और फिर मैंने खुद भी खाया। खुशी भी खा रही है, खा लो बेटा। तो क्या हुआ कि इधर क्या बारिश वगैरह हो रही थी तो पावर कट हो गया। एंड देन जब वापस से लाइट आई, मैंने मेरा फ़ोन, और वैसे यार हम क्या अभी इतना एडिक्शन हो गया है कि फ़ोन ऑन करना है, कंटेंट देखना है, खुद का भी है, तो चीज़ें मेरी चलती ही रहती हैं, मतलब पैरेलली मैं सारी चीज़ें करती रहती हूँ, थोड़ा 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 थोड़ा। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला, आई स्टार्टेड सम रिकमेंडेशंस, मतलब कुछ वीडियो होते हैं ना जो ऑटोमेटिकली आपके होम पेज पर अपीयर होते हैं, आप उन्हें सर्च करो या नहीं करो बट आते हैं। सो मे भी हो सकता है ड्यू टू माई कंटेंट, क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन करी थी, तो स्क्रॉल अप करने के बाद एटलीस्ट 6 वीडियो मुझे ऐसे दिखे जिसमें कि द पर्सन वाज सेइंग, ऊपर बड़ा बड़ा थंबनेल में लिखा हुआ था, आई डिलीवर्ड माई बेबी इन जस्ट 2 hours, I delivered my baby in just 3 hours. I delivered my baby so quickly. I delivered my baby in just 1 hour. इस तरीके के एटलीस्ट 6 टॉपिक्स थे वहाँ पर। और ऐसा नहीं कि ये टॉपिक मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा, मतलब देखा क्या, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी जो मुझे वीडियो रिकमेंडेशन में आते थे यहाँ वहाँ से, उसमें भी ऐसे लोग शेयर करते थे एक्सपीरियंस, मैंने देखा लोगों का। और वीडियोस भी मैंने देखे हुए हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं भाई कि 2 घंटे में डिलीवरी हो गई, 3 घंटे में डिलीवरी हो गई। बट आई रियली वांट टू से स्टॉप डूइंग दैट। अगर आप एज अ क्रिएटर, एज अ मदर, आपकी तुरंत अभी डिलीवरी हुई है और आपका कोई बहुत ही ज़्यादा मैजिकल एक्सपीरियंस है एंड दैट यू वांट टू शेयर विथ योर ऑडियंस एंड एवरीबडी दैट यू डिलीवर्ड योर बेबी इन जस्ट 2 hours, 3 hours और 1 hour, स्टॉप इट यार। और एज अ मदर, एज अ वुड बी मदर, अगर आप ऐसे वीडियोस देखते हैं देन ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार इनकी डिलीवरी ऐसे हो गई, मेरे जैसे दिख रही है, और इनका भी फर्स्ट बेबी या सेकंड बेबी है, और ये भी अलग रहती है या फिर ये फैमिली के साथ में रहती है, तो अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी होगा। इनका भी इतना ऐसा वेट था। भाई लोग व्लॉग्स देखते हैं, लोग शेयर करते हैं व्लॉग्स, तो भाई ऑडियंस देखती है। फिर उस जगह पर वो अपने आप को रख करके सोचना शुरू कर देती है कि मेरी ये फेवरेट क्रिएटर है, शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ लाइक मी, इनकी बॉडी टाइप मेरे जैसी है, कलर है मेरे जैसा है, वेट मेरे जैसा है, प्रेगनेंसी मेरी तरह चल रही है, जब मैंने कंसीव किया इन्होंने कंसीव किया, जब मेरा टेस्ट हुआ इनका भी टेस्ट हुआ। तो इस तरीके से क्या ऑडियंस अपने आप को कहीं ना कहीं उस क्रिएटर के साथ में कनेक्ट करने लग जाते हैं, जो मैंने खुद भी पर्सनली फील किया व्हेन आई वाज ऑन द बोर्ड। मेरे डिलीवरी के लिए जितने भी वीडियोस मैंने शेयर किए थे वो सब में मैं लिटरली फील करती थी कि मेरी ऑडियंस मुझसे कितना कनेक्टेड फील करती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करना है जिससे कि उनके माइंड में, वो भी वुड बी मदर हैं, उन्होंने भी अभी डिलीवरी की है, उनका भी बेबी अभी हुआ है, तो उनके माइंड में कहीं पर किसी भी कोने पर कुछ गलत या नेगेटिव इमेज नहीं जानी चाहिए उस सिचुएशन के बारे में, या फिर वो सोचना शुरू करें कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। आई ऑलवेज शेयर्ड माई ट्रू एक्सपीरियंस, और ऐसा एक्सपीरियंस जो कि किसी का मतलब किसी भी रूप में गलत नहीं करे, है ना, या कभी किसी ने ऐसा फील किया है, ऐसा फेस किया है, या फिर मोस्टली लोगों के साथ वैसी चीज़ें होती हैं। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैंने हमेशा ही शेयर किया, आगे पोस्ट किया, और उन्हीं टॉपिक्स के बारे में ही मैंने डिस्कस भी किया। मुझे बहुत सारे क्या बोलते हैं टॉपिक के सजेशंस आते थे कि मैम इस पे आप बनाओ, दीदी इस पे आप टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इसके बारे में डिस्कस करो। कुछ चीज़ों को छोड़ करके मैंने बाकी सारी चीज़ों को लिटरली अवॉइड किया, या फिर पर्सनल चैट पे उनको डिटेल्स क्लियर करने की कोशिश करी। क्योंकि यहाँ आप सोशली अगर किसी ऐसे टॉपिक के बारे में आप बात करते हो जो कि किसी भी तरीके से एक होता नहीं कि नंबर ऑफ पीपल किसी ग्रुप पे बैठता नहीं है, फिट नहीं होता है, इंडिविजुअल की लाइफ पर ही बेस्ड है, वैसा एक्सपीरियंस मोस्टली नहीं होता है लोगों को। तो फिर इस तरह की चीज़ों के बारे में हमें अवॉइड करना चाहिए बात करना।
सो आई थिंक नाउ इट्स हाई टाइम, मैंने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया था इन कंटेंट से, प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग से रिलेटेड जो कंटेंट मैं शेयर करती थी, जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती थी, जैसे कि बहुत सारी मदर्स की हेल्प हुई, मुझे इतने सारे मैसेजेस आए हैं ना, यहाँ पे शेयर करने जाऊँ तो सीरियसली ये पूरा जो स्क्रीन है ये फुल हो जाएगा, मे बी मोर देन दैट, बट मेरे ऑडियंस को पता है और मुझे पता है कि उन्हें मेरे कंटेंट से लिटरली हेल्प मिली, मदद मिली और फ़ायदा पहुंचा। सो ये सब चीज़ें सोच करके फील करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब जो मैंने ब्रेक ले लिया था कि अभी मेरी डिलीवरी हुई, देन थोड़ा थोड़ा करते करते वो होता ही है कि मैंने अपनी मदरहुड को एंजॉय करना शुरू कर दिया, अपने बेबी को टाइम ज़्यादा दिया, कोशिश करती थी कि मैं व्लॉग्स के ज़रिए आपको चीज़ें बता सकूं, बट उतना तो हो नहीं पाता जितना कि हम डेडिकेटेड होकर के एक सिंगल सेपरेट वीडियो शेयर करते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं, उतना व्लॉग में हो नहीं पाता, क्योंकि हर कोई आपका वो व्लॉग नहीं देख रहा होता है। ओह माय गॉड, मैं क्या बताऊँ, क्या कहूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा वीडियो देख रहे हैं, ऐसा मदर, ऐसा वुड बी मॉम, आप इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू नॉट रिलेट योर सेल्फ विद दैट पर्सन। उनकी लाइफ अलग है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और किसी भी तरीके से ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो उनके साथ हुआ, उनकी लाइफस्टाइल में जो हुआ और जिस तरीके की डिलीवरी उनकी हुई, आपकी भी वैसे ही हो जाए। अगर उन्होंने 2 घंटों में डिलीवरी कर दी, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, या फिर 1 घंटे या फिर 3 घंटे में हो गई, तो आपकी भी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखो कई सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं, बॉडी टाइप, बॉडी की एज क्या है, आपकी कितने डिलीवरी हो चुकी है, आपकी पहले नॉर्मल हुई है, किसी सेक्शन हुई है, आपके पहले और बच्चे हैं या नहीं है, आपका डायलेशन कितना है, और आपको लेबर आया है यानी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है आपकी डिलीवरी और आपका लेबर, कि उसमें कितना समय लगने वाला है, कितने टाइम में आप आपका बेबी डिलीवर करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ तो भी बहुत ही कन्फ्यूज़न चल रहा है, क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी प्रेगनेंसी टाइम पे जब कुछ लोग कमेंट करते थे यार मेरी डिलीवरी तो इतने देर में हो गई, स्पेशली वो जो मेरा डिलीवरी वाला ब्लॉग मैंने शेयर किया था, आपको इतना टाइम क्यों लगा, आपको 15 घंटे क्यों लग गया, आपको 13 घंटे क्यों लगे। मेरी दोनों डिलीवरी में मुझे डिफरेंट टाइम मैंने कंज्यूम किया। फर्स्ट में ज़्यादा लगा था, सेकंड डिलीवरी में थोड़ा कम टाइम लगा था। रीज़न्स क्या थे ये भी मैंने आपको डिलीवरी वाले ब्लॉग में और स्टोरी वाले ब्लॉग में बताया हुआ है। सो इन रीजंस की वजह से मुझे टाइम लगा। भाई यू आर डिलीवरिंग अ बेबी, इट इज़ अ नॉर्मल लेबर। पिज्ज़ा डिलीवर नहीं हो रहा है कि 2 घंटे में डिलीवर हो गया। एंड मोस्टली लेडीज़ क्या कहते हैं, कंपेयर करना शुरू कर देती हैं खुद को दूसरों से, या फिर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके उनको डिमोटिवेट करना, डिमोटिवेट खुद होना। भाई इट इज़ अ नॉर्मल डिलीवरी, यू आर डिलीवरिंग योर बेबी अ न्यू लाइफ। बस मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कुछ शेयर करना है तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें शेयर करिए कि दूसरों को भी हेल्प हो पाए उस चीज़ से। एंड अगर आप कोई टिप्स ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं कि 2 घंटे में लेबर हो गया, मैंने ये किया था, वो किया था, 3 घंटे में लेबर हो गया, या 1 घंटे के अंदर ही डिलीवरी हो गई, मैंने ये चीज़ें यूज़ करी, तो जो पर्सन आपका वीडियो देख रहा है कहीं ना कहीं अगर उसको नीड है, वो चाहता है, कौन नहीं चाहता डिलीवरी जल्दी हो जाए, कौन इतना पेन सहन करना चाहता है, तो वो आपकी वो ट्रिक यूज़ करेगा और हो सकता है कि उसको नुकसान हो जाए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ करके शेयर करनी चाहिए। डॉक्टर से बात करने के बाद ही आपको शेयर करना चाहिए अगर आप अपने ऑडियंस को कुछ शेयर कर रहे हैं। एंड एज अ ऑडियंस आप खुद भी अगर ये सब चीज़ें देख रहे हैं, देखने के बाद अगर आपको कुछ रिलेटेबल लग रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे भी ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, अपनानी चाहिए, तो आप एक बार प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात ज़रूर कर लें। मैं रेडी हो गई हूँ और आज हम जाने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्पेशल काम को पूरा करने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। फिलहाल तो गुड मॉर्निंग है, बट थोड़ी देर में गुड आफ्टरनून हो जाएगा। सो उसके पहले लेट मी टेल यू, हम जा रहे हैं कहीं, कुछ बहुत बड़ा काम है जो हमने सोच लिया है करने का। अब बड़ा काम तो आपको पता ही है कि हमने अब फैसला ले लिया है कि अब हम खुद का जो घर है वो ख़रीदेंगे, वो परचेज़ करेंगे, लेकिन कहाँ लेना है, कौन सा लेना है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बजट से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ क्या होगी, बिल्डर कौन होगा, ओह माय गॉड। सो इस तरीके से करते करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गया
और यस हमने फाइनल कर लिया था अब तक कि हाँ हमें लेना है और इसी जगह इसी सिटी में ही लेना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो हम कहीं मूव कर नहीं रहे हैं, बट इट्स हाई टाइम टू इन्वेस्ट समवेयर। बहुत सारे कन्फ्यूज़न चल रहे थे कॉन्स्टेंटली माइंड में कि क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे, क्या हम बाकी सारी सेविंग्स के साथ इसे बैलेंस कर पाएंगे। अभी भी हमारे पास चांस था कि हम इस थॉट को पोस्टपोन कर दें, कैंसिल कर दें। चलो देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। गाइस अभी हम गए थे अनिका के पीटीएम में और सैटरडे है आज, तो पीटीएम था, वहाँ से होकर के बस हम आए हैं और अब जा रहे हैं खुशी के लिए स्कूल का। मैंने कहा थोड़ा सा पता कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं क्या है। तो बस लिटिल मिलेनियम और किड्जी हमने अभी देखा जो कि हमारी लोकेशन से नियर बाय है। वैसे तो फर्स्ट क्राई का इंटेलेटॉट्स भी है, लेकिन और डिस्टेंस कितना है उसका हमारे लोकेशन से। सो अभी यहाँ तो एक स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है, टाइम अभी है नहीं, तो 12 के बाद हमें मिलना पड़ेगा। और इधर देखते हैं स्कूल जाएंगे। खुशी खुशी स्कूल जाएंगे। स्कूल 2 कितने इयर्स के हो गए हो? 2 इयर्स। अभी भी कई सारी स्टेप्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं। वैसे तो मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो मैंने रिकॉर्ड करी थी। ऐसा माता रानी सब कुछ अच्छे से कर दें और इस बारी कोई मुश्किल ना आए। देखिए मेरे को सिंपल से हेयर बनाया है और बस सिंपल सा मॉइस्चराइज़र और थोड़ा सा मस्कारा एंड लिपस्टिक अप्लाई कर ली है और पहना है ये वाला कुर्ता। ये मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराता है। सो आज क्योंकि थोड़ा स्पेशल डे है, सो आई जस्ट वांट टू फील नो काम। सो गाइस फाइनली ये जो दिन है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अभी वो फीलिंग जो आनी चाहिए वो अभी नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अभी फाइनल स्टेप बाकी है, सेकेंड एंड फाइनल स्टेप बाकी है, अभी इधर हैंड ओवर बाकी है। तो आप समझ ही क्या होंगे। येस आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन हाउस, मेरा खुद का घर, मेरा अपना घर जहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ रहने वाली हूँ। फाइनली आई gonna be the owner। रेंटेड फ्लैट में रहते एंड फाइनली you know I got my thing, so I manifested for my home, my own house। अब पूरा तरीके से नहीं बोल सकती, तो हमारा म्यूचुअल है मेरे हस्बैंड का। तो इस तरीके से मेरा बहुत हार्ड अर्न मनी जो मैंने इतने सालों में अर्न करी, सेव करी अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, वो काम आई इस चीज़ में। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। कुछ तो है जो अब हमेशा के लिए अपना है। बिग डे। तो फाइनली आज मैंने एग्रीमेंट के पेपर पे साइन किया। लो तो गाइस ये बच्चे भी ना आटे के लिए तो इतना ज़्यादा पराठा बनेगा, रोटी बनेगा, पर इनको आटा तो चाहिए ही चाहिए। हाय एवरीबॉडी, आई एम बैक। और अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि किड्स के साथ साथ मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी। 1 वीक तो चला ही जाता है, बच्चे ठीक हुए, देन उसके बाद में मुझे ट्रांसफ़र हुआ। बॉडी मेरी और बच्चों की तो अलग है ना, मेरी डाइट मेरा रूटीन अलग है, बच्चों का अलग है। बच्चों को बहुत जल्दी चीज़ें अफेक्ट करती हैं इन कंपैरिजन बड़ों के। इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में रहोगे, वेदर इट इज़ स्नीजिंग, कफ और वायरल फीवर, तो वो ट्रांसफ़र होता है, वो आ ही जाता है। एनीवेज मेरा खुश
चेहरा देख करके आपको भी अच्छा लग रहा होगा यार। 23 सितंबर, खुशी हमारे बगल में सो रही है यहाँ पर। अनिका अभी स्कूल से नहीं आई, उनके आने का टाइम होने वाला है। सो वो आ जाए इसके पहले मैं सोच रही थी कि अपडेट रिकॉर्ड कर लूँ। फाइनली वी बॉट आवर फर्स्ट होम, और फर्स्ट तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। ये तो जहाँ हम रह रहे हैं हमने उसी के पास में ही ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों था भाई, मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट था कि मेरा अपना घर हो जहाँ मेरे बच्चे हक से रह सके, जहाँ हमें हक की डिमांड ना करनी पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े, वेट ना करना पड़े कि हाँ कोई आकर के हमारे लिए सोचेगा, हमारे लिए करेगा, हमारा होगा, हमें भी शेयर करेगा। ये ना सोचना पड़े, हमारा खुद का हो, मेरे बच्चों का खुद का हो। और बस यही सब थॉट रखते हुए कि हम 2 बेटियों के पेरेंट्स हैं तो हमें फ्यूचर को सिक्योर करना उनका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फिलहाल मुझे सेटल तो नहीं होना, लेकिन हाँ एक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जहाँ पर अच्छी हेल्दी ठीक ठाक सी मुझे लगी विद अ गुड सराउंडिंग, तो वहाँ हमने इन्वेस्ट कर दिया है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा खुद का कोई ऐसा जगह मेरी खुद की होगी कि मैंने बहुत देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत कुछ फेस किया है। और देखो एक चीज़ बताती हूँ, जब तक आप अपने घर में होते हो ना, अपने मम्मी पापा के पास में, आप बहुत सेफ़ होते हो, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होते हो, और आपको कोई भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आपको ऐसा उस समय लगता है कि यार कितना टेंशन है, कितना हेडेक है, कितना ये है, कितना वो, ब्ला ब्ला, बट वो कुछ नहीं होता। दैट इज़ जस्ट नथिंग। जिस पल आपकी शादी हो जाती है ना, उस पल से आपकी चिंताएं, जो एक्चुअली टेंशन हो, परेशानियां हैं, वो उस समय से शुरू हो जाती है। और अगर आपको एक गलत घर मिल गया, एक ऐसा घर जहाँ पर आप सरवाइव नहीं कर सकते, जहाँ पर आपको होमली एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, आपको अपनापन नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा जो आप अपने घर में आपके पेरेंट्स से आपको मिलता था, आपके भाई बहन से मिलता था आपको, अगर वो उसका 20% भी आपको, 20 तो बहुत दूर की बात है, 10% भी अगर आपको नहीं मिल रहा है ना वहाँ पर, तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, आप किसी भी तरीके से नहीं कर पाओगे। फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी होती हैं, और फिर वो एक एक करके आपकी परेशानियों में बदल जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा अपने बारे में सोचना, अपने बच्चों के बारे में सोचना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कोई नहीं सोच रहा है ना, तो वो एक अच्छा हेल्दी थॉट होता है। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जा करके इसकी वैल्यू बहुत बढ़ती है। अगर आप दूसरा तीसरा लेने के लिए भगवान ने साथ दिया, बहुत अच्छा रहा, तो आप दूसरा तीसरा भी ले लोगे। अदरवाइज एक तो है ही ना आपके पास में, आप चाहो तो उसे खुद यूज़ करो, चाहो तो उसे सेल कर दो। तो बस यही थॉट के साथ में हमने भी बस मूव ऑन किया और गणेश जी का नाम लेकर के बस इन्वेस्ट कर दिया। बस तो अभी जैसे ही पोजीशन हमें मिलता है, हैंडओवर होता है, उसके बाद हम प्लान शुरू कर देंगे कि हमें इंटीरियर डिज़ाइनर से बात करनी है। वैसे बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर को मैंने चेकआउट किया, तब की तब देखेंगे। फ़िलहाल तो यही है, फ़िलहाल हम यही हैं और यही रहने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड।